पर एक बात बड़ी मजे की है जिसकी ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, वो ये है साथियों कि ये मनुष्य शरीर है तो बहुत मूल्यवान, बहुत कीमती है, देवताओं को भी दुर्लभ है, अन्य प्राणी भी इसके लिए तरसते हैं। ये इतना मूल्यवान, इतना कीमती, पर बना किससे है? कौन से तत्व से बना है ये मनुष्य शरीर? बोले मिट्टी से बना है। अब आप विचार करके बताइए, क्या मिट्टी सबसे अधिक मूल्यवान है या मिट्टी से भी अधिक मूल्यवान कोई तत्व है इस संसार में? तो आप जब गहराई से विचार करेंगे तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि इस संसार में, इस दुनिया में जो सबसे सस्ता है, बल्कि इतना सस्ता कि उसका कोई मूल्य ही नहीं है, वो कौन है? वो मिट्टी है। पर इसी मिट्टी से बनी ये देह इतनी कीमती है, इतनी मूल्यवान है कि देवता भी जो स्वर्ग लोक में रहते हैं, जिनको सहज ही अमृत प्राप्त है, कामधेनु गौ प्राप्त है, कल्प वृक्ष प्राप्त है, जो देवता स्वर्ग जैसे सुख का अनुभव करते हैं, वो देवता भी इस मिट्टी से बने देह को पाने के लिए तरसते हैं। न केवल तरसते हैं बल्कि तड़पते भी हैं। और मिट्टी हमारे यहाँ एकदम सस्ती है। सस्ती का मतलब उसका कोई मूल्य ही नहीं है। आदमी अगर सबसे आसानी से किसी भी चीज को पा सकता है, एक बार पानी के लिए उसे तकलीफ उठानी पड़ेगी, पर मिट्टी के लिए उसे रत्ती भर तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। जबकि इस संसार में, इस धरती पर 70% से भी अधिक पानी है और बहुत से भाग में केवल और केवल पहाड़ ही पहाड़ हैं, फिर भी बहुत आसानी से मिट्टी की प्राप्ति हो जाती है। मिट्टी से कीमती तो लोहा है, लोहे का ये शरीर बना नहीं है। लोहे से भी कीमती बहुत सारी धातुएं हैं, तांबा है, पीतल है, सोना है। पर एक बात है कि स्वर्ण कितना मूल्यवान है, पर यह देह सोने की नहीं है। अन्य धातुएं कितनी मूल्यवान हैं, पर अन्य धातुओं से यह शरीर बना नहीं है। बना है तो केवल मिट्टी से। जब मिट्टी से बना हुआ ये देह है, तो फिर इसे कैसे मूल्यवान माना जाए? इसको कैसे कहा जाए कि ये बहुत कीमती है? भगवान ने इसको सोने में मढ़ दिया होता, भगवान ने इसमें हीरे जवाहरात लगा दिए होते, भगवान ने आंखों की जगह मोतियों की आंखें दी होती। कल्पना करके देखिए, ये उंगलियों के जो नाखून हैं, ये सोने के अगर होते, कुछ लोगों ने आपने सुना होगा कि अपने दांत भी सोने का करवा देते हैं। सुना है कि कर्ण के कवच कुंडल स्वर्ण के थे, उसके दांत भी स्वर्ण के थे। तो अगर ऐसा सबके शरीर में होता, आंखों की जगह सुंदर सुंदर मोती होते, नाखून, दांत, ये सब बिल्कुल सोने के होते, तब तो इस शरीर की बड़ी कीमत होती, तब तो लोग इसकी बड़ी कीमत करते। पर मिट्टी से बना है और मिट्टी एकदम मूल्यवान नहीं है। पर साथियों, एक बात अवश्य कहेंगे कि ये जितनी भी धातुएं हैं ना, ये मिट्टी से ही निकल करके आती हैं। सोना भी मिट्टी से ही आता है, हीरा भी मिट्टी से ही निकल करके आता है, लोहा भी मिट्टी से ही निकल करके आता है। लोहे जैसी मजबूती इस शरीर में नहीं है, स्वर्ण जैसा चमकता हुआ यह शरीर नहीं है, हीरे जैसा मूल्य इस मनुष्य शरीर का नहीं लगाया जा सकता है। तो ये मिट्टी का ही। पर जैसे मिट्टी से ही सोना, मिट्टी से ही हीरा और मिट्टी से ही सारी धातुएं निकलती हैं, उसी प्रकार मिट्टी से बने हुए इस मानव देह को सोने और हीरे से भी अधिक मूल्यवान बनाया जा सकता है। बहुत प्यारी पंक्ति लिखी है, हम लोगों ने सुना भी होगा, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले, उगले हीरे मोती। तो हमारे देश की जो मिट्टी है, ये धातुओं को जन्म देने वाली है।
उसी प्रकार आपने वो प्रज्ञा गीत सुना होगा, श्रम से बनाएंगे माटी को सोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना, मंगल सुमन खिलाएंगे हम बदलेंगे जमाना। सुनाइए, चलो दो पंक्ति हम लोग गुनगुनाते हैं। श्रम से बनाएंगे माटी को सोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना। उपवन सलोना यानी जीवन सुंदर बन जाए तो वो स्वर्ण के समान है, और ऐसे सुंदर जीवन में ही मंगल आनंद होता है। तो श्रम से बनाएंगे माटी को सोना, श्रम से बनाएंगे माटी को सोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना, मंगल सुमन खिलाएंगे हम बदलेंगे जमाना, मंगल सुमन खिलाएंगे हम बदलेंगे जमाना, घर घर अलख जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना, घर घर अलख जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना। श्रम से बनाएंगे माटी को सोना, इसका अर्थ ये है साथियों कि अगर श्रम किया जाए, साधन किए जाएं, पुरुषार्थ किया जाए, तो फिर मनुष्य मिट्टी को भी स्वर्ण जैसा मूल्यवान बना सकता है। तो उसी तरीके से अगर पुरुषार्थ किया जाए तो मिट्टी से बनी यह देह भी स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान बन सकती है, स्वर्ण से भी अधिक कीमती बन सकती है, हीरे से भी अधिक मूल्यवान हो सकती है। आपने देखा होगा कि जब आदमी मेहनत करता है, कमाता है, तो वो अपनी कमाई से कितने सोने, हीरे, आभूषण इकट्ठा कर लेता है। लेकिन मजे की बात यह है कि उन स्वर्ण आभूषणों को वो एकत्रित तो कर लेता है, किस लिए? इसी मिट्टी से बने शरीर को सजाने के लिए, है ना? पर जब यही शरीर रोगी हो जाए या किसी चोट चपेट में फंस जाए और डॉक्टर के पास जाकर के इसका इलाज हो और इलाज में पैसों की आवश्यकता हो और डॉक्टर कहे कि भैया इतना पैसे आपको देने पड़ेंगे तब जाकर के ऑपरेशन होगा, तो फिर इसी मिट्टी के शरीर से कमाए हुए उन स्वर्ण आभूषणों को इसी मिट्टी के शरीर की सुरक्षा के लिए हम उसको बहुत आराम से बेचने को तैयार हो जाते हैं। या यूं कह लें कि घर में कोई चोर घुस आवे और गर्दन पे छुरी रख दे और ये कहे कि तिजोरी में जितना कुछ हो वो निकाल करके दे दो, तो आदमी मिट्टी के शरीर को बचाने के लिए इससे कितना मूल्यवान है वो सोना, वो हीरा, तुरंत तिजोरी खोल देगा, भैया ले जाओ, ले जाओ, हमारी जान बच जाए, हम फिर कमा लेंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वो सोना, वो हीरा, जितनी भी धातुएं हैं, अब ऐसे देखा जाए तो लगता है कि ये शरीर कीमती है, पर इसके पहले ऐसा लग रहा था कि उसी की कीमत ज्यादा है। ये शरीर मिट्टी का बना है। किसी ने भगवान से पूछा होगा कि प्रभु आप सोने का शरीर क्यों नहीं बना देते, मिट्टी से बनाया आपने ये शरीर, पर आप देखो इसी मिट्टी के शरीर पर हम लोग सोने चांदी को कैसे न्यौछावर कर देते हैं। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही और उसी बात को परम पूज्य गुरुदेव ने पावन प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में बताया है। भगवान स्वयं ये बात कहते हैं और उसी बात को अष्टावक्र जी ने महाप्राज्ञ पिपलाद जी से कहा है। क्या कहा है? कहा है विभूति ही स्वा अदाद, विभूति ही स्वा अदाद बीज रूपे सर्वे मुदान्वितः। इसका तात्पर्य ये है कि जितनी भी विभूतियां हैं भगवान की,
जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी विशेषताएं हैं, वो सब भगवान ने समस्त विभूतियों को अपनी स्वा अदाद प्रदान कर दिया है। किसको? मनुष्य देह को। किस रूप में? बीज रूपे सर्वा सारी विभूतियों को प्रदान किया। बीज रूप में मुदान्विताः, अत्यंत प्रसन्न होकर के भगवान ने अपनी समस्त विभूतियों को, समस्त विशेषताओं को इस मनुष्य देह में प्रदान कर दिया है। अन्य प्राणियों में भगवान की किसी भी शक्ति, किसी भी विभूति का दर्शन नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो मानव शरीर में ही होता है, और मानव शरीर में भगवान ने अपनी समस्त विभूतियों को प्रदान किया है। तो किस रूप में प्रदान किया? बोले बीज रूप में प्रदान किया। बीज देखा होगा आप लोगों ने, बीज रूप में अपनी विभूतियों को भगवान ने मनुष्य के शरीर में प्रदान किया है। तो एक बात साथियों समझने की यह है कि बीज सोने में अगर डाल दिया जाए तो वो पौधा नहीं बन सकता। बीज अगर किसी धातु के बीच में रख दिया जाए तो वो बीज अंकुरित नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसी बीज को मिट्टी में रख दिया जाए तो वो बीज पुष्पित हो जाता है, पल्लवित हो जाता है। इसीलिए मिट्टी के शरीर में परमात्मा के द्वारा प्रदान की गई समस्त विभूतियां जो बीज रूप में विद्यमान हैं, वो बीज ही आगे चल करके वटवृक्ष बन जाता है। जो लोग परमात्मा के द्वारा प्रदत्त समस्त विभूतियों को अपने भीतर विकसित कर पाते हैं, वही महानता का वर्ण कर पाते हैं, जीवन को अपने धन्य बना पाते हैं। इसलिए साथियों, बीज रूप में प्राप्त परमात्मा की समस्त विभूतियों को अपने भीतर विकसित करने की आवश्यकता है। ये जीवन उन बीजों को विकसित करने के लिए मिला है। ये जीवन उन बीजों को पल्लवित करने के लिए मिला है, पुष्पित करने के लिए मिला है। बीज मिट्टी में ही बढ़ता है, मिट्टी में ही पलता है।